इस वक्त हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 18 पद को इस वक्त हम देखेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 18 पद, तो फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। और आज जो मेरा विषय वो जीभ के विषय में है। जीभ जो हर एक के पास पाया जाता है। जीभ एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे बदन का, हमारे शरीर का, देह का, और उसी के विषय में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोग याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 18 पद को निकालें, और वहां से फिर मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसने अपनी ही इच्छा से, लेकिन उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। लिखा उसने अपनी इच्छा के द्वारा, क्या लिखा? उसने अपनी ही इच्छा से, अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न लिखा, किया। सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। दूसरे शब्दों में कि उसने हमें नए सिरे से उत्पन्न किया, हमें नया जन्म दिया। हालेलुया। लिखा ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में एक प्रकार के प्रथम फल या दूसरे शब्द हम बोले पहिलौठे होने का अधिकार, पहिलौठे बन जाए, पहिलौठे बन जाए, पहिलौठे होने का अधिकार हमको दिया कि हम पहिलौठे के समान हो जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उसको हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया। उसने एक बहुत ही महान काम हमारे जीवन में किया, जो सबसे बढ़कर है। हो सकता है हम किसी न किसी शारीरिक, भौतिक, आर्थिक आवश्यकताओं को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर हम प्रभु के चरणों में आए हों, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जब यीशु मसीह का आश्चर्य हमारे जीवन में हुआ, हमारा हृदय प्रभु के लिए आकर्षित हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े वो आश्चर्य मौका पाकर फिर से अपने जिंदगी को उसी ढंग से जीते हैं जैसा वो जीते हैं, और वो दोबारा लौटकर प्रभु पास नहीं थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए आज की सुबह हमें सारे प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि जब हमने उस आश्चर्य को देखा तो उसने अर्थात उसकी आत्मा ने हमारे हृदय को आकर्षित किया कि हम यीशु मसीह को जाने और गहराई से जाने। और बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि जब हमने उसे जाना, हमने उद्धार को प्राप्त किया। एक सामर्थी महिमा में महत्वपूर्ण और अद्भुत बात, उद्धार हमारे हृदय के भीतर परमेश्वर ने विश्वास को बोया, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को लेकर विश्वास को बोया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बदले में प्रभु ने हमें उद्धार दिया, अर्थात हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जन्म दिया, जिसे उद्धार कहते हैं। और हमें बहुत सारी महिमा में अद्भुत आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं, जिसके बारे में मैंने बीते समय काफ़ी प्रचार किया और फिर आने वाले वक्त में और इसको प्रचार करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के चुने जाने के उद्देश्य को यहाँ पर हम देखते हैं। हम जीवन में जो भी काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, उस काम का एक उद्देश्य होता है। इस दुनिया में भी लोग जो जीवन गुजारते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक दर्शन है, बोलना चाहिए। दुनिया में लोगों का दर्शन है, और बाइबल बताती है दुनिया में लोगों का दर्शन है खाओ पियो, संपत्ति बटोरो और मर जाओ। खाओ पियो, अपने बाल बच्चों के लिए संपत्ति बटोरो और मर जाओ। इससे ज्यादा ये दुनिया नहीं जानती, इससे अधिक ये दुनिया नहीं जानती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम इससे ज्यादा जानते हैं। हालेलुया, हम इससे अधिक जानते हैं। जहां भी बैठे हैं हालेलुया जरूर बोलिए। हम इससे ज्यादा जानते हैं। हम जानते हैं कि मरने के बाद क्या होने वाला है, हम जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है, हम जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, हम जानते हो क्या करने वाला है, यीशु मसीह भविष्य में क्या करने वाला है, हम जानते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का हमारे चुने जाने के पीछे एक उद्देश्य है। जैसे जगत पे भी हम देखते हैं, पुलिस की नौकरी हो, आर्मी की सर्विस हो, या कोई भी सर्विस हो, कोई कंपनी की सर्विस हो, जब एक व्यक्ति को वहां पर बुलाया जाता है तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना और वहां पर सिलेक्शन करना, तो सिलेक्शन के पीछे एक उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, किस काम के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, और अपेक्षा की जाती है वो व्यक्ति काम को करेगा। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी जब हमें चुना है तो परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है, एक महान
उद्देश्य को यहाँ पर लिखा है कि इसलिए चुना परमेश्वर ने कि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में एक प्रकार के पहले फल हैं। एक प्रकार के पहले फल माने पेड़ का जो पहला फल होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पेड़ का जो पहला फल होता है वो ग्रहण योग्य होता है। और बाइबल बताती है कि जब लोग फसल काटते थे तो पहले फल को लाकर परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे, वो ग्रहण योग्य होता था। परमेश्वर उस फल के कारण जो उसे चढ़ाया जाता था और परमेश्वर प्रसन्न होते थे, उनकी भेंट के कारण उनके मन को देखकर प्रसन्न होते थे और परमेश्वर उन्हें आशीषित करते थे। तो यही है पहला फल, और यही पहले फल होने के लिए हम लोग प्रभु के द्वारा बुलाए गए। तो उद्देश्य को जानिए, उद्देश्य को समझिए। इस जगत का एक उद्देश्य है, जगत का एक दर्शन है। खाओ पियो, अपने बाल बच्चों के लिए संपत्ति बटोरो और उसके बाद मर जाओ। मरने के बाद क्या होता है किसी को मालूम, लेकिन आपको मालूम है मरने के बाद क्या होगा। इसलिए हम लोग इस बात को बोलते हैं। परमेश्वर के दासों ने बोला कि जो जगत के लोग हैं वो आज को देखकर वो भविष्य के जीवन को तय करते हैं, आज को देखकर। लेकिन मसीह लोग जो हैं, प्रभु के लोग, वो भविष्य को देखकर वर्तमान जीवन को जीते हैं। भविष्य को देखकर वर्तमान जीवन को जीते हैं। लेकिन जो जगत के लोग हैं वो आज के जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। आज के जीवन को जीकर अपने भविष्य को तय करते हैं। उन्हें मालूम नहीं उनका भविष्य क्या है, कैसा है, इसलिए वो आज की जिंदगी। लेकिन प्रभु के लोग हैं वो भविष्य को देखते हैं कि भविष्य में कितनी महिमा की बातें हैं। उन महिमा की बातों के लिए वो आज के जीवन को जीना तय करते हैं। तो परमेश्वर चाहता हम एक प्रकार के प्रथम फल इस पृथ्वी पर शानदार लोग हो। हमारा जीवन, हमारे काम, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र बहुत ही शानदार है। परमेश्वर ये चाहते हैं। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 19 पद में क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो लिखा है ना। हम आगे जब बढ़ते जाते हैं इसमें, और तो हम लोग देखते हैं क्रोध में धीमा हो, क्योंकि लिखा है अगला पद, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया जाता है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। और फिर लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही लिखा, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही करता है। तो परमेश्वर एक ऐसा भक्तिपूर्ण जीवन चाहते हैं जो बिल्कुल भीगा हुआ जीवन है परमेश्वर में, क्योंकि जो जिंदगी हमने पाई है वो यीशु मसीह का जीवन है। और बिना यीशु के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, बिना परमेश्वर की इच्छा के, बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हम इस जीवन को नहीं जी सकते या परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो बाइबल कहती है एक भक्तिपूर्ण जीवन के निर्माण करने के बारे में बात करती है, एक परमेश्वर में डूबे हुए जीवन के निर्माण करने के बारे में बात करती है। और ये चीजें जो लिखी है, जब 22 पद से आपने पढ़ा कि वचन पर चलने वाले बनो, और 25 पद में आप पढ़ते हैं कि जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, अर्थात परमेश्वर का जीवित वचन, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसे ही करता है। हम सारे व्यक्ति लोग इस पृथ्वी पर आशीषित होना चाहते हैं और परमेश्वर के पास आशीषों का भंडार है, लेकिन आशीषों को कैसे प्राप्त करें इसको हमको समझने की आवश्यकता है। तो आशीषों में बने रहने के लिए आपने सब प्रयत्न किया, मैंने सब प्रयत्न किया, आप सब प्रकार के प्रयत्न करके हम लोगों ने एक भक्तिपूर्ण जीवन का निर्माण किया, लेकिन एक चीज है जो भक्ति को व्यर्थ कर लेती है। और 26 पद को पढ़िए, आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 26वां पद, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को
अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति, ये चीज है, जीभ को लगाम न दे, ये सारी भक्ति को नष्ट कर देती है। आपके सारे भक्ति पूर्ण जीवन के प्रभाव को पूरी रीति से खत्म कर सकते हैं क्या? जीभ। इसलिए बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो सारी भक्ति करते हैं। और आइए हम जीभ के विषय में बात करते हैं सब। और बाइबल क्या कहती है जीभ के बारे में बोलना चाहते हैं। जीभ एक बहुत ही सामर्थी चीज है हमारे जीवन में, सामर्थी चीज जो बोलने की ताकत है। हमारे मनुष्य के जीवन में जो महान शक्तियां हैं उनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अपने वचनों से या तो बड़ा लाभ प्राप्त कर सकती है या बहुत नुकसान उठा सकता है। हम पहले पढ़ेंगे नीति वचन उसके 18 अध्याय की 21 पद को। बोलने की शक्ति महान शक्तियों में से एक दो मनुष्य प्राप्त कर सकता है या बहुत नुकसान उठा सकता है। तो हमने देखा नीति वचन 18 की 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेगा। अब नीति वचन इसके 12 अध्याय इसके 18 पद को पढ़ लेंगे। चलिए नीति वचन 12 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार ये नुकसान वाली चीज। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चूकता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हमारी बुलाहट क्या है? जब पहला गुण उसके पहले अध्याय 26 से 28 पद में जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि जगत के बुद्धिमानों को लज्जत करे। तो परमेश्वर बुद्धि देते हैं, याद रखिए परमेश्वर बुद्धि देते हैं और चाहते हैं उसके बच्चे बुद्धिमान बने। यहाँ पर हम एक विशेष चीज को देखते हैं जो नीति वचन उसके 12 का 18 में पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुकता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आप जिस दर्शन में जी रहे हैं ना वहां पर जरूरी है कि आप बुद्धिमानी से बात करें कि आपके बोलने से लोग चंगे हों, आपके बोलने से लोग ठोकर ना खाएं, आपके बोलने से लोगों के जीवन में कड़वाहट ना आए, आपके बोलने से लोग जो हैं वो बिंदके ना, लेकिन आपके बोलने से लोगों को चंगाई मिले। ये ठानिए क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में ये संभव है। फिर हम देखते हैं इसके 15 नीति वचन 15 इसके 1 पद को देखेंगे। कोमल उत्तर सुनने से लिखा कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सामने वाला गुस्सा हो, आपका संबंध खराब हो, तो ऐसा हो जाता है कि हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के बारे में बाइबल बात करती है कि यहाँ पर हम उसी चीज को देखते हैं इस अगुवाई को कि कोमल वचन सुनने से गुस्सा ठंडा हो सकता है, आप दूसरे को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कटु वचन आपने बोला वहां पर एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो सकता है। और आप क्या चाहते हैं? झगड़े को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम कोमल वचन का इस्तेमाल करें और तलवार के समान बातें ना करें, लेकिन हमारी बातों से लोग चंगे हो जाए, लोगों का क्रोध ठंडा हो, लोगों के मन के मैल दूर हो जाए, लोगों की शिकायतें खत्म हो जाए, लोगों का हृदय निर्मल हो जाए, लोग हृदय आदर से भर जाए। ये हमारे जीवन में होना चाहिए क्योंकि हम एक दर्शन के लोग हैं। हम दुनिया के दर्शन नहीं रखते, खाओ पियो अपने बाल बच्चों की संपत्ति बटो के मर जाओ, ये हमारा दर्शन है। हमारा दर्शन एक प्रकार के प्रथम फल होने का इस पृथ्वी पर, और दर्शन का मकसद ये है जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ मकसद है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज आए, और परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आए लोगों के जीवन में। उससे पहले जरूरी कि परमेश्वर का राज हमारे जीवन में हो, हमारी जीभ पर हो, हमारे शब्दों में हो, हमारे चरित्र में हो, हमारे काम, हमारे चाल चल में हो। और यही चीजें हैं जो दुनिया को मसीह के लिए आकर्षित करती। तो याद रखिए बात, यीशु मसीह के पास आने से पहले या यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं,
यदि आप उनके सामने विश्वास योग्य ठहरे तो वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, इसमें नहीं निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय इसके 1 पद में पौलुस ने इस चीज को बोला। चलिए दूसरे पॉइंट में जाते हैं। दूसरे पॉइंट में और मैं इसको पढ़ता हूं कि सभी लोगों को अपनी जीत से कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य होती है। माने ये एक सामान्य प्रॉब्लम है कि हम लोग सिद्ध नहीं है जुबान में, इसीलिए हमारे से गलती होती है। तो लेकर फिर से पढ़ता हूं, सभी लोगों को अपनी जीभ से कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य होती है, परंतु जो इसे नियंत्रण में रख सकता है वह अपने आप को संभाल सकता है। हमारे जीभ के द्वारा हम अपने आप को संभाल सकते हैं। बाइबल कहती है हमारे कठिनाई होती है जीभ को चलाने में, गलत शब्द निकलते हैं, गलत चीजें निकलती हैं, लेकिन हम उसके बावजूद इसे संभालना सीखें। हम इस वक्त देखते हैं और याकूब की पत्री में आ जाएंगे और 8वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय का 8वां पद। याकूब की पत्री 3रा अध्याय का 8वां पद। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। पहले उसको हम 3 अध्याय के 1, 2, 3 पद को पढ़ लें। हे मेरे भाइयों, हाँ? तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। 8वें पद को पढ़ें। 8वां पद। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये कंडीशन है हमारी जीभ की। जीभ की हमारी कंडीशन है ना। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना भजन संहिता 141 के 3 में है जो दाऊद ने अपने समय किया, और ये प्रार्थना में भी करनी चाहिए। भजन 141 141 का 3, साम 141 का 3। हाँ, इसे देखेंगे। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। ये दाऊद की प्रार्थना है। मैंने दाऊद भी अपनी जीभ से परेशान था, ऐसा जान पड़ता है, और इसलिए वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि मेरे होठों की रखवाली कर, रक्षा कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। वो ऐसा करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबको कठिनाई होती है, लेकिन इसे नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। और हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पद में हम लोग जाएंगे, तीसरे पॉइंट में, और इसमें जीभ के साथ जो समस्या है उसका मूल हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको बोल रहा हूं। जीभ के साथ मनुष्य की समस्या का मूल मनुष्य का हृदय है। फिर बोल रहा हूं, जीभ के साथ मनुष्य की समस्या का मूल मनुष्य का हृदय है। पाप ने मनुष्य के स्वभाव को नष्ट कर दिया है और उसके मन की बुराई को उसकी अनियंत्रित जीभ प्रकट करती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीभ के साथ मनुष्य की समस्या का मूल मनुष्य का हृदय है। मैंने जीभ पे जो समस्या है वो हृदय की समस्या एक्चुअल है, ये बोला जा रहा है। मन की समस्या हृदय की। पाप ने मनुष्य के स्वभाव को नष्ट कर दिया है और उसके मन की बुराई को उसकी अनियंत्रित जीभ प्रकट करती है। मैंने मन में जो भरा हुआ है उसको जीभ प्रकट कर देता है, ये बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है। सुनते हैं कि नहीं उसका मन बहुत साफ है, भरे वो जुबान से गलत बोलता है, लेकिन मन बहुत, ऐसी बात नहीं है। बाइबल उसको नकारती है, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ मनुष्य के मन में वही मुंह में आता है। देखिए मरकुस देखेंगे 7 का 21 से 23। मरकुस 7 का 21 से 23, यहाँ पर हम इसी चीज को देखते हैं। क्योंकि भीतर से हृदय से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे
व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बस मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो अगर आप भी अपने विषय में ऐसा विचार रखते हैं कि मैं मन में नहीं रखता, भले मेरी जीभ गलत है या भले मैं लोगों को बोल देता हूँ बुरा, अगर ऐसा विचार रखते हैं तो सावधान हो जाइए। ये वचन बता रहे कि आप अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, माने आप अपने आप को शुद्ध समझ रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है कि आपकी जुबान बता रही कि आप अशुद्ध व्यक्ति हो। आपकी जुबान बता रही कि आपकी जुबान से जो निकल रहा है वो आपको अशुद्ध कर रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि आप शुद्ध व्यक्ति हो। आप मन में नहीं रखते लोगों के लिए बुराई नहीं, अगर आप किसी के लिए बुराई नहीं रखते तो बुराई की बातें नहीं निकलेगी। यदि आप किसी के लिए मन में कड़वाहट नहीं रखते तो कड़वाहट नहीं निकलेगी। यदि आप मन में क्षमा रखते तो क्षमा ही निकलेगी, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना निकलेगी। तो सब सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि हर व्यक्ति अपने आप को ठीक समझता है, अपने हृदय को नहीं जानता, ठीक समझता है, और वो सोचता है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो ठीक है, जो कुछ करता हूँ ठीक है। ये बड़ी समस्या है। तो आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप एक भक्तिपूर्ण जीवन गुजारना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप अपने हृदय को पहले जांचिए, और हृदय को जांचने का तरीका आपकी जीभ से क्या निकलता है। तो जीभ से जो कुछ निकलता है ना वो हृदय को प्रकट करता है। इसलिए अपनी जीभ को सुधारने से पहले हृदय को सुधार लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट में हम जाएंगे, और चौथा पॉइंट क्या बोलता है? अच्छा, चौथा पॉइंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीभ का दुरुपयोग केवल शाप देने से ही नहीं परंतु निरर्थक बातों से भी होता है। का दुरुपयोग माने जीभ का दुरुपयोग का मतलब केवल शाप देने से ही नहीं, माने जीभ का दुरुपयोग केवल शाप देने से नहीं होता, लेकिन और भी चीजें हैं, परंतु निरर्थक बातों से भी होता है। अब देखें क्या क्या निरर्थक बातें हैं। निरर्थक बातें जो बिना अर्थ की बातें होती हैं उनके बारे में लिखे हैं कि जीभ का उपयोग। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जीभ का दुरुपयोग केवल शाप देने से ही नहीं होता परंतु निरर्थक बातों से भी होता है। माने ये ना सोचें, और जनरली यही बोला जाता है कि शाप नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरी और चीजें जो बताती हैं कि जीभ का इस्तेमाल गलत हो रहा है, निरर्थक होता है। नीति वचन 11 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या निरर्थक बातें हैं। हाँ, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता अपने है, मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हाँ, यहाँ पर ये निरर्थक बात, निरर्थक कि भक्तिहीन व्यक्ति, भक्तिहीन जन क्या करता है? अपने मुंह की बात से अपने पड़ोसी को बिगाड़ता है। बाइबल कहती है हम लोगों को बनाने के लिए, हमारा जीवन लोगों को शांति देने के लिए, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो जीवन है वो लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को उन्नति देने के लिए, लोगों को शुद्ध करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर ऐसा हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी को, पड़ोसी माने वो व्यक्ति जो आत्मिक रीति से हम पर निर्भर होता है, हम ऐसे व्यक्ति को अपने जुबान से बिगाड़ सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जीवन को बिगाड़ सकते हैं, उसके जीवन को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन लिखा है जो धर्मी लोग होते हैं वो अपने वचनों के द्वारा क्या लिखा है? ज्ञान के द्वारा बचते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। चलिए 28 इसके 26 अध्याय में आएंगे। नीति वचन 26वां अध्याय 18 से 22 को हम लोग इसको देखेंगे, और निरर्थक बातों को देखते हैं। क्या क्या निरर्थक बातें? हाँ। जैसा एक पागल, हाँ, पागल जो जलती लकड़ियों, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है। हाँ। जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, देखिए यहाँ पर उसकी तुलना सुलेमान पागल से करता है। एक पागल व्यक्ति जैसे जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे एक व्यक्ति है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर ये बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुतायत से होती है। और आगे
जैसा लकड़ी ना होने से आग बुझ जैसा लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। देख रहे हैं, ये भी एक निरर्थक चीज है, कानाफूसी करना, इधर की बात को उधर करना, इधर की बात को उधर बताना कि फलाना तो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ढिकाना तो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। ये चीजें मैंने दो भाई के बीच में बैर उत्पन्न कर दी, ये कानाफूसी है। और परमेश्वर का वचन इसे मना करता है और ये बताते हैं कि ये जो है, ये चीज जो है, ये दो के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है। जबकि बाइबल कहती है हम मेल मिलाप के लिए बुलाए गए, हम लोगों के पापों को ढांकने के लिए बुलाए गए, हम लोगों की गलतियों को ढांकने के लिए बुलाए गए, हम लोगों को सही करने के लिए बुलाए गए, हम लोगों को चिढ़ाने के लिए नहीं बुलाए गए, हम लोगों के बीच में बैर पैदा करने के लिए नहीं बुलाए गए। ये हमारा दर्शन नहीं, हमारा जीवन नहीं। इसलिए ये चीज़ों में सुधार होना चाहिए। यदि आपके जीवन में ये गुनाह है तो जरूर प्रभु के सामने आए, गुनाह को माने, सावधान रहें और लगातार प्रार्थना करें ताकि ये चीज़ आपके जीवन से खत्म हो। आगे बढ़ेंगे। 22 कंप्लीट नहीं हुआ, 19 ही पढ़ी ना, चलो आगे 20, हाँ 20 को फिर से पढ़ो। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। हाँ, जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा करने के लिए झगड़ालू होता है। हाँ? कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। ये झगड़ा करना, कानाफूसी करना, ये स्वादिष्ट भोजन के समान उतर जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। याद रखिए, कलीसिया में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि लोग एक मन एक चित्त हों, और ये चीजें एकता को तोड़ती हैं। दूसरों के हृदय में दूसरों के कड़वाहट भरना, या दूसरों के हृदय में दूसरों के प्रति बैर भरना, क्रोध भरना, ये चीजें ठीक नहीं। प्रभु ने बोला, मैंने कई बार अपने कलीसिया में इस बात को बोला कि प्रभु ने बोला है, एक प्रतिज्ञा दी, महान प्रतिज्ञा, जो लूका 12 के 32 को पाए जाते हैं, निकालिए मत, लिख लीजिए। वहां पर लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता के भाई तुझे एक राज दी। मैंने इस वचन के अनुसार बहुत सारी कलीसियाओं को परखा। मैंने देखा कि हर कलीसिया में प्राय इस बड़े उत्साह के साथ इस पद को बोला जाता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता के भाई तुझको एक राज दी। लेकिन मैंने कलीसिया को टूटते, बिखरते, नष्ट होते देखा। परमेश्वर ने एक कलीसिया को स्थापित किया ताकि उस क्षेत्र में छुटकारा आए, और हुआ है कि कलीसिया बर्बाद हो गई। और सबसे बड़ा कारण यही, एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करना, एक दूसरे को उस्काना, एक दूसरे के मन में बैर को भरना, ये बहुत बड़ा पाप है कि कलीसिया की एकता को तोड़ती है, यह परमेश्वर के दर्शन को नष्ट करती है। सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि जो कुछ आप बोलते हैं ना, उसका न्याय किया जाएगा अंत के दिन में। चल मैं आगे अगले पॉइंट पे जाते हैं। जितना अधिक कोई व्यक्ति बोलता है, देखिए ज्यादा बोलने वालों के लिए, ज्यादा लोग जो बहुत ज्यादा बात करते हैं ना बिना रुके, उनके लिए जितना अधिक कोई व्यक्ति बोलता है उतना ही अधिक वह पाप करता है। फिर से बोलो, जितना अधिक कोई व्यक्ति बोलता है उतना ही अधिक वह पाप करता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, अपने वचनों पर नियंत्रण रखता है। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, कम, और अपने वचनों पर नियंत्रण रखता है। चलिए बताता हूं, नीति वचन उसके 10 के 19 को पढ़िए। नीति वचन 10 के 19। जहाँ बहुत बातें होती है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, वह बुद्धि से काम करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुंह को बंद रखें। मुंह को बंद रखें, इसका मतलब है कि जब भी आप बोले तो सोच समझ कर बोले कि आपके बोलने का परिणाम क्या होता है। यहाँ पे लिखा, जहाँ पर अधिक बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। कई बार दो लोग बैठते हैं और दोनों अपने अपने ढंग से
अपना ज्ञान मखान करते हैं, और इसी चक्कर में, इस डींग हाँकने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नीति वचन 17 निकालें, 27 और 28 को पढ़ेंगे। नीति वचन 17, 27, 28। जो संभल कर बोलता है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती और है, जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। हाँ। मूढ़ भी जब हाँ, चुप रहता रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। एक व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बन सकता है? मुंह को बंद करने के कारण। ये 28 पद में लिखा है, चुप रहता तो गिना जाता है ना। हालेलुया, ये इसको समझिए आप, है ना। इसलिए अपराध न करें। और कैसे बच सकते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा। 6वें पॉइंट में चलते हैं, और ये बताता है कि पवित्र आत्मा शिक्षा देता है कि जीव को नियंत्रण में रखना चाहिए और सचेत रहना चाहिए कि वह जीव जो परमेश्वर की स्तुति करती है वह अपने साथियों को साथ भी दे सकती है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा शिक्षा देता है कि जीव को नियंत्रण में रखना चाहिए और सचेत रहना चाहिए कि वह जीव जो परमेश्वर की स्तुति करती है वही अपने साथियों को साथ भी दे सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसको, याकूब उसके 3 अध्याय के 9 से 12 पद को आप जानते हैं। वहां पर यही लिखा है, उसके 10 और 11 पद को पढ़ते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं चाहता हूं कि इफिसी उसके 4 अध्याय में आ जाएं और 29 से 31 पद को देखें। ये जीव के बारे में क्या बोल रही है। इफिसियों 4 अध्याय 29 से 31 पद को, फिर कुलिस्सी 4 अध्याय के 6 पद को हम देखेंगे। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ये न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, पर आवश्यकता के अनुसार हाँ, वही निकले। आवश्यकता के अनुसार वही बात निकलना चाहिए जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, ताकि उससे सुनने वाला व्यक्ति जो है, जो आपको सुन रहा है ना, वो अनुग्रह प्राप्त करे। हाँ, आगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और ये बहुत बड़े दासों की गवाहियां भी है कि जब हम जीव का निरर्थक प्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, तो पवित्र आत्मा को शोक होता है। आगे बढ़े। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, बाइबल कहते हैं एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बाइबल कहती है। तो हृदय को सही करने की जरूरत, जुबान सही करने की जरूरत, जुबान को सही करने के लिए हृदय को सही करने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप भाई बहनों पर विचार करें तो एक टेस्ट अच्छा प्रभु के दासों ने बोला, जब आप किसी व्यक्ति के जीवन पर विचार करें तो आप एक सिद्धांत को अपनाएं कि यदि आपके बदले प्रभु यीशु मसीह उस भाई पर विचार करें, उस भाई पर विचार करें, तो वो कैसे विचार करेंगे, उनके विचार का ढंग क्या होगा यीशु मसीह का। तो जो यीशु मसीह के विचार का ढंग होगा उसी ढंग को आप अपनाइए। तब इससे क्या होगा कि आपके हृदय जो शुद्ध रहेगा, आपकी जुबान पे नियंत्रण होगा। जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें फिर आपकी जुबान से नहीं निकलेंगी। ये होगा। आगे बढ़ते हैं। और 7वां पॉइंट, हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व के दबाव का सामना कर सकें। यह पुराना मनुष्यत्व है जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस जो हमारे लाइफ में रहती है, ये हमको उस्काती है कि हम
अपने पुराने मनुष्य के जोर को दिखाएं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकते हैं, माने पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व के दबाव का सामना कर सकें, माने उसके खिलाफ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीव को नियंत्रण कर सकें। कुलसी 3 अध्याय 8 से 10 को पढ़ेंगे। कुलसी 3 अध्याय 8 से 10। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, न खतना। 8 से 10। 10 को फिर से पढ़ो 8 से 10। 8 से 10 11 मत जाना। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, ध्यान दीजिए, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करो। इसका मतलब है कि आप इनके नियंत्रण में नहीं, ये आपके नियंत्रण में। आपको छोड़ने बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप दुष्ट आत्मा को बोलो कि वो आपको छोड़कर चले जाए, लेकिन ये बोला जा रहा है कि आप इनको छोड़ें, ये आपके बस में है। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने ये वर्तमान समय बहुत बड़ी समस्या है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, बाइबल कहती कुलुस्सी पत्री में कि आपके मन का खतना किया गया। मन के खतना के द्वारा शारीरिक मनुष्य को उतार दिया गया है। इसको दोबारा पहनने की कोशिश मत करो। बहुत लोग की प्रैक्टिस ऐसा ही है, और इसीलिए वो बोला कि आत्मिक रीति से धक्का खा रहे हैं। आप धक्के मत खाइए। फिर क्या लिखा है 10 पद, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये हुआ हमारे जीवन में कि हमें हमारी जो बुलाहट है, मूल पुत्र के समान बनना, पुत्र के स्वरूप में ढलना, ये हमारी मूल बुलाहट है, याद रखिए। और उसके खिलाफ ये जीव जो है ना, वो हमको रोकती है। ये पुराना मनुष्यत्व की निशानी है, जीव का दुरुपयोग, और ये हमारे आत्मिक पुरुष को ग्रोथ होने से रोकती है। हमारे भीतर जो आत्मिक पुरुष को ग्रोथ होने से रोकती है। सब सावधान रहे। अगला पॉइंट हम चलते। यद्यपि एक व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकता है, पर यह नियंत्रण सच्चाई के साथ होना चाहिए। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। यद्यपि एक व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन यह नियंत्रण सच्चाई के साथ होना चाहिए। यदि वह अपनी दुष्ट भावना को ढांकने के लिए कोमल वचनों का प्रयोग करता है, तो वह पाखंडी है। ऐसे लोग की दुनिया में कमी नहीं है। फिर से पढ़ रहा हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। यद्यपि एक व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकता है, पर यह नियंत्रण सच्चाई के साथ होना चाहिए। यदि वह अपनी दुष्ट भावना को ढांकने के लिए कोमल वचनों का प्रयोग करता है, तो वह एक पाखंडी है, और आप उसको पहचानने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं दाऊद के विषय में बोलूंगा। दाऊद की गवाही है। भजन 55 निकालें, 55 और 12, 19 और 21 को देखेंगे। 12 पद, दाऊद ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बोला जो उसका मित्र था। भजन 55 का 12, 55 का 12। जो मेरी नाम धराई करता है, हाँ? वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। हाँ? जो मेरे विरोध बड़ाई मारता है, हाँ? वह मेरा बैरी नहीं है, वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उस
से छिप जाता। अब 21 पद को पहले पढ़ेंगे। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी। देखिए दाऊद अब उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि जो पीछे बुराई कर रहा है, पीछे गलत बोल रहा है, लेकिन सामने में कैसी बात कर रहा है? उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। लेकिन उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपने हृदय को ईमानदारी से ठीक रखें, ईमानदारी से ठीक रखें, पाखंड न करें। जब लोगों से आप बात करते हैं, लोगों से रिलेट होते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो हृदय में एक ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सब बातों को तत्काल परमेश्वर का आते हैं। नवा चलते हैं 9वें पॉइंट में, और 9वां पॉइंट है, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा उसकी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा उसकी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। उसकी इस दशा का न्याय अंतिम दिन किया जाएगा। चलिए फिर पढ़ता हूँ, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा जो जनरली वो यूज करता है पब्लिकली, ये भाषा उसकी आत्मिक दशा को प्रकट करती है। मैंने एक्चुअल में है कौन? उसकी इस दशा का न्याय अंतिम दिन किया जाएगा। उसके उपदेश के अनुसार नहीं, क्योंकि कई लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी जो आम भाषा है अपने साथियों के साथ या परिवार के साथ, वो ठीक नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। इसके बारे में बोला जाता है। और मैं चाहूंगा इसको देखें, मत्ती 12 उसके 36 और 37 पद को। मत्ती 12 और 36-37 पद को। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा है। इसलिए हमको की आवश्यकता है। ये बात बताती है। अब 10वां पॉइंट को मैं जाना चाहता हूँ, और 10वां पॉइंट ये ऐसा है, जबकि व्यक्ति को सदैव सच बोलना चाहिए, उसे प्रेम पूर्ण भावना के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भाषा का प्रयोग व्यक्ति के चरित्र को प्रकट करता है। ऐसे से पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जबकि व्यक्ति को सदैव सच बोलना चाहिए, उसे प्रेम पूर्ण भावना के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भाषा का प्रयोग व्यक्ति के चरित्र को प्रकट करता है, कि वो किस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके कैरेक्टर को प्रकट करता है। और बाइबल एक बढ़िया कैरेक्टर की मांग करती है, परमेश्वर के लोगों से एक अच्छे चाल चलन की मांग करती है। और भाषा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों से किस प्रकार से बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति आपके सामने आया, आप कैसे उससे बातचीत करते हैं। तो लिखा आपकी जो भाषा वो प्रेमपूर्ण भावना के साथ होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो आप कुछ खो रहे हैं। नीति वचन 10 अध्याय से 11 पद को हम लोग देखेंगे, और 20 और 21 को देखेंगे। नीति वचन का 10वां अध्याय 11 पद को, 20-21 को। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह लेकिन उपद्रव जो दुष्ट का मुंह छालता है। और हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति संघर्ष में, आप भी संघर्ष में, और आप जिनसे मुलाकात करते हो वो भी संघर्ष में। क्या धनी क्या गरीब, सब संघर्ष में। और ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि मैं और आप इसलिए चुने गए कि हम अपनी भाषा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा लोगों को चंगा करें, न कि लोगों को बिगाड़ें, लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते को कायम करें, न कि लोगों को दूर खदेड़ें। इसे 20 और 21 पद को पढ़ लेंगे। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, लेकिन धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का मन बहुत हल्का होता है। लेकिन दुष्ट का मन वो बहुत हल्का होता है।
तो हल्के मन में मत जिए, तो दुष्टता का मन है। लेकिन आपके वचन उत्तम चांदी के समान होने चाहिए, परमेश्वर के जिसके साथ आपके साथ मिल के, आपके साथ बात करके और आपके साथ रिलेशन फॉर्म करके व्यक्ति को शांति मिले, आनंद मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हम इसीलिए ठहराए गए, इसीलिए बुलाए गए, कि हमारे जीवन की बुलाहट ही है। हमने देखा हम क्यों बुलाए गए, क्यों परमेश्वर ने हमको बुलाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ तो राज्य करने के लिए परमेश्वर बुलाया है। इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना और एक दिन उसके साथ मिलकर हम करेंगे। तो राज्य की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? हम राज्य की स्थापना व्यक्तियों के जीवन में कर रहे हैं, अर्थात लोगों को प्रभु में ला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी जुबान का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर हमारे हृदय में क्या है। और इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि प्रतिदिन हम अपने हृदय को चेक करें, अपनी जुबान को चेक करें, कैसी भाषा निकलती है, और जुबान के द्वारा हृदय को चेक करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब बोलते हैं अधिकतर आप परमेश्वर से बात करें, मनुष्यों से उतना ही बात करें जितना ठीक है। और जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है, दुनिया में ये बुराई देखी जाती, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो तीसरे व्यक्ति का पोस्टमार्टम करता है, तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है। लेकिन ये होना यह चाहिए कि जब एक व्यक्ति एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है, जब आप दूसरों से मिले, आपके बाद ये प्रतिष्ठित हुई, तो आप पूछिए कि इस सप्ताह में या आज के दिन या पूरे सप्ताह में प्रभु ने आपसे क्या बातचीत की। सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए। कोई दर्शन दिया, कोई बातचीत किया, कोई प्रार्थना का विषय डाला, इस विषय पर पहले बातचीत आरंभ कीजिए। आपकी बातें गलत दिशा में नहीं जाएंगी, गलत दिशा में नहीं जाएंगी। और यदि किसी पर दोष लगाने का आपके पास कोई कारण है तो बाइबल कहती है उसको क्षमा करो, क्षमा करो। और यदि कोई विवाद है तो उसका हल बातचीत के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 जगह जाकर उन बातों को बोले, लेकिन उसका हल बातचीत के साथ होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करें। यदि आपको उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है तो परमेश्वर के नियम के साथ जो यीशु मसीह ने ठहराया, आप किसी आत्मिक व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि बातचीत सही ढंग से हो, बातचीत गलत दिशा में न जाए, बातचीत के दरमियान कोई झगड़ा ना हो, बातचीत के दरमियान कोई कड़वाहट न फैले। इन बातों को ध्यान में रखकर बातचीत करें, इन बातों को ध्यान में रखकर प्रार्थना करें, प्रार्थना के बाद बातचीत करें। और मैं कहता हूँ जब आप व्यक्तिगत समय में होते हैं, मैंने बताया, हमने पद में पढ़ा कि हृदय, जुबान जो है वो हृदय को प्रकट करता है। मैं समझता हूँ तीसरा जो वचन है कि जीभ के साथ मनुष्य की समस्या का मूल मनुष्य के हृदय है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपके हृदय में, आपके मन में क्या आता और क्या जाता है, किस प्रकार के विचार आपके भीतर आते हैं, किस प्रकार के विचार आपके भीतर से जाते हैं, ये देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, दाऊद एक सफल व्यक्ति के जीवन के बारे में जब बात करता है तो भजन 1 में बोलता है कि वो कहता है, आपको याद है भजन 1, कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता है। और चीजें लिखे और लिखा कि अंत में लिखे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण चीज है कि हम एक सफलता के जीवन को हासिल करें, एक उच्च जीवन को हासिल करें। और इसलिए आपको देखना है कि आपके अंदर क्या रह गया जा रहा है। और हम मनुष्य हैं और बहुत सारे विचार हमारे जीवन में आते हैं जाते। केनेथ हेगेन प्रभु के दास, उन्होंने बोला कि हम चिड़ियाओं को अपने सिर के ऊपर से गुजरने से नहीं रोक सकते, लेकिन उनको घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। तो कौन सी चीजें आपके भीतर घोंसला बना रही है, इसको आप जरूर चेक कीजिए। दूसरी चीज, इसको ध्यान कीजिए, दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि जब आप माने, अच्छा यह है कि दुनिया के विचार आपके भीतर आए तो उससे बेहतर है कि परमेश्वर अपने विचार आपके भीतर डाले। ध्यान दीजिए,
दुनिया के विचार जो आपके हृदय को गलत करते हैं, जुबान को गलत करते हैं, रिश्तों को गलत करते हैं, ये आपके भीतर आए। इससे बेहतर है कि परमेश्वर का विचार आपके भीतर आए। तो पहली चीज बाइबल रीडिंग में आप ध्यान दीजिए, रीडिंग में ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान करने में ध्यान। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वह है आप हर समय अन्य भाषा बोलिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं। पहले कुरिन्थियों 14:2 कहता है, पहले कुरिन्थियों 14:4 कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है अपनी उन्नति करता है। 14:2 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातचीत करता है, क्योंकि वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। तो क्या भला आपके लिए है कि दूषित विचार, गंदे विचार, चोरी, हत्या, कुदृष्टि, निंदा, जो यीशु मसीह ने बताया अशुद्ध करने वाली चीजें, मरकुस 7:21-23 में, ये आपके जीवन में राज्य करे, या निरंतर स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय सामर्थ आपके जीवन में चलता रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वचन को पढ़ें, प्रतिदिन मनन करें और अन्य भाषा अधिक बोलें। चलते फिरते, ऑफिस जाते, बाजार जाते परमेश्वर की स्तुति करते रहिए और अन्य भाषा बोलते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके भीतर गलत विचार स्थान नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके भीतर पवित्र आत्मा का एक कनेक्शन होगा, एक संपर्क होगा और आप स्वर्गीय दर्शन से भरे रहेंगे। और जब भी आप किसी भाई या बहन से मुलाकात करते हैं, सबसे पहले आपका प्रश्न होना चाहिए, जब भी आप किसी भाई या बहन से मुलाकात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए, परमेश्वर ने क्या बातें की, परमेश्वर ने क्या समझाया, क्या प्रकाशन दिया, किस वचन ने आपके हृदय को आकर्षित किया, किस बात को आपने समझा, क्या जाना। पहले आत्मिक बातों से आरंभ कर दीजिए, आत्मिक बातों से। ये सावधानियां नहीं रखी जा रही, ये सावधानियां नहीं रखी जा रही। इसलिए लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु मुझे आत्मा से भर, लेकिन उन बातों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं जो आत्मा की उपस्थिति को तोड़ती है। तो आइए, मैं समझता हूँ आज की शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अपनी जीभ को नियंत्रित करें, कम बोलें, ज्यादा बकर ना करें, बकबक ना करें, सोच समझकर बोलें, चुप रहने का ज्यादा प्रयास करें और परमेश्वर से ज्यादा बात करें। और परमेश्वर के, और ऐसा बोले कि परमेश्वर के वचन को बोले, और तब देखिएगा कि आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं होगी, आपकी भक्ति पावरफुल होगी। जैसा परमेश्वर ने आपके लिए दर्शन रखा है वैसे ही आपका जीवन होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, अवश्य गॉड। दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता यीशु के नाम से आपको चरण माता। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद इस बात के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर की जीव के विषय में हम जान सके। मैं आपसे प्रार्थना करता, अपने आप को, अपने भाई बहनों को आपके लोगों में समर्पित करता। धन्यवाद इस बात के लिए, आपने हमें एक बहुत बड़े दर्शन के लिए बुलाया। मेरे पिता, इस नष्ट होते संसार में बहुत सारी आत्माओं को बटोरने के आपने हमको बुलाया और संसार की तलाहट से बाहर निकालकर आपने अपनी देह अर्थात कलीसिया में रखा। हमारे मन का खतना किया, हमारे पुराने मनुष्य को आपने उतारा, आपने खुदा ने हमारे दंड को दूर किया। प्रभु, आपने हमें अनंत जीवन को फाड़ दिया, आपने हमें नया जन्म दिया, नई सृष्टि बनाया, हमें मेल मिलाप की सेवकाई के लिए आपने नियुक्त किया, तय किया। आपका धन्यवाद। ऐसा ही हमारे जीवन में होता। और आज हमने देखा कि हमारी जीव, प्रभु जी, इस विषय में, इस दर्शन को, इस आपकी मर्जी के अनुसार होने बहुत आड़े आती है। पिता, मैं अपने आप को और अपने भाई बहनों को पूरी ईमानदारी के साथ आपके चरणों से अर्पित करता। हम पर दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें पिता, कि हमारी जुबान शुद्ध हो पिता, और हमारी जुबान की शुद्धता करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें प्रभु। हम पर दया करें, तरस खाएं, पवित्र आत्मा, जांचने वाले आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में लाया प्रभु जी। हाँ पिता, ये हो नहीं पाता पिता, जैसा आपने यूहन्ना 16:7-8 में लिखा प्रभु जी, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को निरुत्तर करेगा, वो कायल करने वाली बातें हमारे जीवन में होने पाए पिता, ताकि रोज बरोज हम अपने आप को जान सकें और खुदा बने, सावधान रह सकें, सही बोल सकें, सही भावना रख सकें, सही
ढंग से आगे बढ़ सके, ताकि आपकी मर्जी इस पृथ्वी पर हमारे जैसे पूरी महिमा और आदर आपकी यीशु मसीह की बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस वक्त हम लोग जहाँ भी आप अपने दान को इकट्ठा कर लें, और हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर भाई नसीम सामने आकर बताएंगे कि किनका किनका बर्थडे